जाइए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचाओ। नैना के पीछे कोई जानवर नहीं बल्कि इंसानी भेड़िए पड़े थे। ये सेठ विक्रम के गुंडे थे जिनका नेतृत्व उसका छोटा भाई भैरवनाथ कर रहा था। भैरवनाथ अपने भाई से भी ज्यादा क्रूर और काला जादू जानने वाला तांत्रिक था। भाग छोकरी, जितना भागना है भाग ले। आज ये काली घाटी तेरी चीखों से गूंजेगी। तूने और उस जानवर ने मेरे भाई को मारा था। आज मैं उस मौत का बदला लूंगा और वो नक्शा भी छीन लूंगा। मालिक, वो बहुत तेज भाग रही है। अगर वो गुफा तक पहुंच गई तो वो राक्षस हमें कच्चा चबा जाएगा। डर मत, उस राक्षस के लिए मैंने ऐसा जाल बुना है जिससे निकलना नामुमकिन है। बस उस लड़की को घेर लो। तुम लोग क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। तुमने क्या बिगाड़ा है? तू उस राक्षस की कमजोरी है और मुझे वो शक्ति चाहिए जो उस राक्षस के पास है। तेरे गले का ये तावीज ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये उस खजाने की चाबी है जिसे पाने के लिए मेरे भाई ने जान दी। भैरवनाथ जैसे ही हाथ बढ़ाकर नैना का ताबीज खींचने की कोशिश करता है, अचानक धरती कांपने लगती है और एक भारी आवाज गूंजती है। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना इस जंगल की मिट्टी तुम सबको जिंदा दफन कर देगी। बाबा, देखिए, इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। ये मुझे पकड़ना चाहते हैं। डर मत गुड़िया, जब तक तेरा बाप खड़ा है यमराज भी तुझे छू नहीं सकता। भैरवनाथ, तूने 12 साल पुराने घाव को फिर से कुरेदा है। आज तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। ओम काल भैरवाय पाताल पाशाय नमः। जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, अचानक काल असुर के पैरों के चारों तरफ लोहे की दीवारें, काली जंजीरें निकलती है। ये साधारण जंजीरें नहीं थी, यह राक्षस की शक्ति को सोख रहे थे। काल असुर जो लगाता है पर जंजीरें उसे जकड़ती चली जाती है। ये क्या जादू है? मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? ये पाताल का जाल है कालासुर। तू जितना ताकत लगाएगा ये उतनी ही तेज बिजली के झटके देगी। और देख अब मैं तुझे कैसे तोड़ता हूँ। नैना, देख इस जानवर को। इसी ने तेरे असली माँ बाप को मारा था। ये तेरा रक्षक नहीं भक्षक है। उठा ये खंजर और खत्म कर दे इसे। तांत्रिक ने नैना पर काला जादू कर दिया। वो तांत्रिक के वश में आ गई और नैना के हाथ में एक काला खंजर चमकने लगता है। वह धीरे धीरे काल असुर की ओर बढ़ने लगती है। नहीं नैना, मेरी बात सुन। तू मेरी बेटी है। इस शैतान की बातों में मत आ। मैं तेरा बाबा हूँ। मार दे। जैसे ही इसका खून गिरेगा इसकी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। जैसे ही नैना वार करने वाली होती है, तभी जंगल की एक पुरानी गुफा से एक रहस्यमयी बुढ़िया बाहर आती है। उसकी आवाज में एक अजीब जादू है। रुक जाओ, ये बलिदानी खून आज नहीं गिरेगा। कालासुर, अगर अपनी बेटी को बचाना है तो तुझे वो सच बताना होगा जो तूने 12 साल से छिपा रखा है। क्या तू तैयार है? कालासुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कौन सा सच है जिसे काल असुर ने नैना से छिपाया था? क्या काल असुर सचमुच नैना के माता पिता की मौत का जिम्मेदार है? जो भी सच हो, आज कोई नहीं बचेगा। नैना, वार कर। नैना की आंखों से एक काला आंसू टपकता है। क्या वह अपने ही बाबा को मार देगी या फिर काल असुर अपनी आहुति देकर उसे बचाएगा? कौन है तू बुढ़िया? मेरे और मेरी शक्तियों के बीच में मत आ। नैना, तू रुक क्यों गई? खत्म कर दे इस शैतान को। भैरवनाथ, तू जिस शक्ति को पाना चाहता है वो नफरत से नहीं बलिदान से जन्म लेती है। और नैना,
तू जिस पर वार करने जा रही है उसने तुझे बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया था। क्या तू सच जानना चाहती है? नैना की आंखों में हल्की सी हलचल होती है। मंत्र का असर थोड़ा कम होता है। उसका हाथ कांपने लगता है। 12 साल पहले जब काल असुर ने उन गुंडों को मारा था, तब वह नैना को भी मारना चाहता था, क्योंकि यह इंसानों से नफरत करता था। लेकिन जैसे ही उसने नैना को उठाया, नैना ने अपना बिस्किट उसे दे दिया। उस एक पल ने काल असुर के भीतर के जानवर को शांत कर दिया। पर एक कड़वा सच और भी था। काल असुर ने नैना को जिंदा रखने के लिए जंगल के प्राचीन देवता वनराज से एक सौदा किया था। हे वन देवता, इस बच्ची की माँ मर चुकी है, इसका पिता मारा गया। अगर मैं इसे पालता हूँ तो इसकी इंसानी खुशबू मेरे अंदर के राक्षस को फिर से जगा देगी। मुझे शक्ति दो कि मैं इसे अपनी बेटी बना सकूं। राक्षस, तू इसे पाल सकता है, पर याद रख, जिस दिन इसका खून इस मिट्टी पर गिरेगा तेरी सारी शक्तियां इसे मिल जाएंगी और तू राख बन जाएगा। क्या तू अपनी मौत को पालने के लिए तैयार है? मुझे मंजूर है, मैं इसकी ढाल बनूंगा, चाहे अंत में ये मुझे ही क्यों न खत्म कर दे। ओ, तो ये बात है। कालासुर, तूने अपनी मौत को ही अपनी बेटी बना लिया। कितना महान बलिदान है। नैना, सुना तूने? अगर तो इसका खून बहाएगी तो तू इस जंगल की रानी बन जाएगी। तेरे पास वो शक्तियां होंगी जो किसी इंसान के पास नहीं है। तू अपने माँ बाप का बदला ले पाएगी। शक्तियाँ? बदला? रानी? नैना, मत सुन उसकी बात। वो तुझे सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगर तूने मुझे मारा तो तू भी राक्षस बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी गुड़िया का दिल पत्थर का हो जाए। भैरवनाथ देखता है कि नैना फिर से कमजोर पड़ रही है। वह अपनी जादुई छड़ी से एक नीली बिजली निकालता है और काल असुर पर वार करता है। काल असुर के शरीर से काला धुआं निकलने लगता है। बिजली के झटके उसे बेहाल कर देते हैं। नैना यह देखकर तड़प उठती है। उसका शरीर उसके वश में नहीं है। देखा नैना, ये राक्षस अब कमजोर हो चुका है। इसकी चीखें सुन। यही वो आवाज है जो तेरे माँ बाप ने सुनी होगी जब वे मर रहे थे। मार इसे। नैना खंजर लेकर आगे बढ़ती है, पर वह काल असुर के सीने पर वार करने की बजाय उन जादुई जंजीरों पर वार कर देती है। जंजीरें से चिंगारी निकलती है। भैरवनाथ हक्का बक्का रह जाता है। नैना के चेहरे से वह कालापन धीरे धीरे हटने लगता है। उसकी आंखों में असली आंसू आ जाते हैं। अब्बा, मुझे सब याद आ गया। आपने मुझे पाला है, आपने मुझे प्यार दिया है। ये तांत्रिक मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। भैरवनाथ गुस्से से पागल हो जाता है। वह समझ जाता है कि सम्मोहन टूट चुका है। वह खुद का रूप एक भयानक तांत्रिक में बदल लेता है। मूर्ख लड़की, तूने अपनी किस्मत खुद लिखी है। अगर तू इसे नहीं मारेगी तो मैं तुम दोनों को इसी वक्त खत्म कर दूंगा। सैनिकों, हमला करो। इस लड़की को जिंदा पकड़ो और उस राक्षस के टुकड़े कर दो। नैना अपना वो ताबीज हाथ में लेती है। ताबीज से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। तुमने मेरे बाबा को परेशान किया है। अब तुम जंगल का न्याय देखोगे। तभी गुफा के अंदर से हजारों भेड़िए बाहर निकलने लगते हैं, जिनकी आंखें नैना की तरह चमक रही थी। भेड़िए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो कालासुर, मैं क्या लाया हूँ। तेरे असली दिल का टुकड़ा। देखा कालासुर, तूने सोचा था कि तूने अपना दिल पत्थर का बना लिया है, पर तू भूल गया कि 12 साल पहले जब तूने उस वनराज से सौदा किया था, तब तूने अपनी रूह का एक हिस्सा इस बोतल में कैद कर दिया था। आज ये मेरे हाथ में है। नहीं, वो यहाँ कैसे आया?
भैरव, उसे छोड़ दे, वो जंगल की अमानत है। बाबा, वह बोतल क्या है? वह आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? नैना, ये तेरे बाबा की धड़कन है। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो तेरा ये महान राक्षस तड़प तड़प कर मिट्टी में मिल जाएगा। अगर तू उसे बचाना चाहती है तो घुटनों पर बैठ जा और वो ताबीज मुझे दे दे। अब नैना समझ जाती है कि अब सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। वह भेड़ियों की तरफ इशारा करती है। भेड़िए मेरे भाइयों, हमला करो, इस पापी के हाथ से वो बोतल छीन लो। भेड़िए एक साथ भैरवनाथ के गुंडों पर टूट पड़ते हैं। जंगल में चीख पुकार मच जाती है। मूर्ख लड़की, तूने अपनी मौत खुद चुनी है। काल भैरव के दूतों, अपनी छड़ी जमीन पर मारता है। भैरवनाथ अचानक जमीन में से धुआंधार साये बाहर निकलने लगते हैं। ये मरे हुए योद्धा थे जिन्हें भैरवनाथ ने अपनी विद्या से जगाया था। भैरवनाथ उस बोतल को अपनी उंगलियों से जोर से दबाता है। जैसे ही बोतल पर दबाव पड़ता है, काल असुर दर्द से तड़पने लगता है। नैना, रुक जा, मुझे छोड़ दे, तू भाग जा यहाँ से। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आज मौत आनी है, हम दोनों साथ मरेंगे। नैना तेजी से भैरवनाथ की ओर दौड़ती है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, पर उसका इरादा फौलाद जैसा है। जैसे ही नैना भैरवनाथ के करीब पहुंचती है, भैरवनाथ एक मंत्र पढ़ता है और नैना के चारों ओर एक घेरा बन जाता है। अब तू कहाँ जाएगी? देख, तेरा बाबा अब आखिरी सांसें ले रहा है। ला, वो ताबीज मुझे दे। नैना के गले का ताबीज अचानक इतना गर्म हो जाता है कि उसका गला जलने लगता है, पर नैना हार नहीं मानती। वह ताबीज को मजबूती से पकड़ती है। अचानक उसे वो आवाज सुनाई देती है जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह उसकी माँ विमला की आवाज थी। नैना, तू कमजोर नहीं है। तेरा ताबीज कोई चाबी नहीं, बल्कि इस जंगल की आत्मा है। इसे अपने खून से सींच, फिर देख इसका चमत्कार। नैना अपनी हथेली पर ताबीज को रगड़ती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। जैसे ही नैना का खून ताबीज पर गिरता है, एक नीली और सुनहरी रोशनी का धमाका होता है। आग का घेरा बुझ जाता है। उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। वह अब एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि कालपुत्री लग रही थी। ये क्या हो रहा है? एक इंसान के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? यह शक्ति मेरी नहीं, इस मिट्टी की है जिसे तूने अपवित्र किया है। नैना हवा में हाथ लहराती है और भैरवनाथ हवा में अटक जाता है। भैरवनाथ के हाथ से वो बोतल छूटकर हवा में उछल जाती है। नहीं! नैना का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। नैना अब एक लड़की नहीं रही, वह वन देवी के विराट रूप में आ चुकी थी। भैरवनाथ, तुमने मिट्टी का अपमान किया, तुमने निर्दोषों को रक्त बहाया। अब यह मिट्टी ही तुम्हारा न्याय करेगी। बोतल जमीन से टकराने ही वाली थी कि तभी वह बूढ़ी औरत उसे हवा में ही पकड़ लेती है। नैना, इस बोतल में तेरे बाबा की जान है, पर इसे बचाने की कीमत बहुत बड़ी है। अगर तू इसे बचाती है तो तुझे अपनी इंसानियत खोनी पड़ेगी। क्या तू एक राक्षस बनने के लिए तैयार है? मर जा चुड़ैल, जब तू ही नहीं रहेगी तो ये शक्ति खुद ब खुद मेरे पास आएगी। भैरवनाथ अपने जादुई तलवार से नैना की पीठ पर वार करता है। काल असुर यह देखकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है। नहीं, नैना। अचानक काल असुर के शरीर से एक नीली बिजली निकलती है और वह उन जादुई जंजीरों को झटका देकर तोड़ देता है। वह नैना के सामने कूदता है। भैरवनाथ की तलवार नैना को लगने के बजाय काला असुर के कंधे में घस जाती है।
कालासुर जमीन पर गिर पड़ता है। बाबा नहीं, आपने फिर से मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपके बिना नहीं जी सकती। बेटी, मैंने वादा किया था, मैं तेरी ढाल हूँ। आज मेरा समय पूरा हुआ। तू इस जंगल की रानी है, रो मत। क्या बात है, राक्षस ने अपनी बलि दे दी। अब वो बोतल मुझे दे दे बुढ़िया, वरना इस लड़की का हाल भी वैसा ही होगा। नैना, देख तेरे बाबा के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। अगर तूने इस बोतल को अब नहीं खोला तो काल असुर राख बन जाएगा। लेकिन याद रख, इसकी शक्ति को संभालने के लिए तुझे अपना इंसानी रूप त्यागना होगा। तुझे नफरत को अपनाना होगा। क्या तू तैयार है एक राक्षस बनने के लिए? इंसानियत ने मुझे क्या दिया? धोखेबाजों ने मेरे माँ बाप को मारा। इस तांत्रिक ने मेरे बाबा को तड़पाया। अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे राक्षस बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। मुझे वो बोतल दो। बूढ़ी औरत ने बोतल नैना की तरफ फेंक देती है। नैना उसे हवा में ही पकड़ लेती है। वह बोतल का ढक्कन खोल देती है। बोतल के भीतर से काला धुआं निकलकर नैना के मुंह और नाक के जरिए उसके शरीर में समाने लगता है। उसका कद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। भैरवनाथ यह देखकर डर के मारे पीछे हटने लगता है। उसे अंदाजा नहीं था कि शक्ति इतनी भयानक होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शक्ति मेरी होनी चाहिए थी। सैनिकों, मार दो इसे। इस पर तीरों की बौछार कर दो। तुमने एक बाप को बेटी से अलग किया, अब तुम यमराज का असली रूप देखोगे। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें सब दे दूंगा। वो तावीज, वो नक्शा, सब तुम्हारा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा अंत चाहिए। तभी जमीन पर पड़ा लहूलुहान काल असुर अपना हाथ उठाता है। वह कमजोर आवाज में नैना को पुकारता है। नहीं नैना, रुक जा। अगर तूने इसे अभी मारा तो तू हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। बदला न्याय नहीं होता बेटी। भैरवनाथ का चेहरा नीला पड़ चुका है, लेकिन उसकी चालाकी अभी खत्म नहीं हुई है। वह एक जहरीला चमकता हुआ खंजर निकालता है। यह खंजर काल सर्प के जहर से बना हुआ है, जो राक्षसों की खाल को भी गला सकता है। अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा। भैरवनाथ पूरी ताकत से वो जहरीला खंजर नैना के पेट में घोंपने के लिए वार करता है। मेरा हाथ, मेरी हड्डी तोड़ दी। तूने सोचा था कि एक तेरा तांत्रिक का जहर उस काल पुत्री को मार देगा, जिसके शरीर में अब खुद इस जंगल की रूह बसती है। तूने न सिर्फ मेरे बाबा को तड़पाया, बल्कि तूने उस मासूम नैना को भी मार दिया, जो कभी तुझ जैसे लोगों पर दया करती थी। नहीं नैना, रुक जा। तू इसे मारकर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। ये सही रास्ता नहीं है बेटी। नैना अपने बाबा की आवाज सुनती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए मासूमियत वापस आती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर भैरवनाथ पर पड़ती है, उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बाबा, न्याय के बिना शांति नहीं मिलती और इस पापी का न्याय सिर्फ मौत है। नैना भैरवनाथ को एक ऊंची चट्टान की ओर देती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कालपुत्री उड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वो नक्शा दे दूंगा। मैं तुम्हें उस खजाने तक ले जाऊंगा जहाँ सोने के पहाड़ है। मुझे सोना नहीं चाहिए भैरवनाथ, मुझे उन मासूमों की चीख वापस चाहिए जो तूने इस घाटी में दफन की है। यही तेरी सजा है।
तू अब मरते दम तक अपने किए हुए पापों को बार बार देखेगा। नैना एक जोरदार दहाड़ मारती है और अपनी जादुई शक्ति से भैरवनाथ पाताल लोक में फेंक देती है। नैना वापस अपने असली रूप में आने लगती है। वह दौड़कर अपने बाबा के पास पहुंचती है। बाबा, बाबा, देखिए, मैंने उसे हरा दिया। अब सब ठीक हो जाएगा। आप उठिए, आप उठिए। हम वापस अपनी गुफा में चलेंगे। मेरी बहादुर बेटी, तूने आज साबित कर दिया कि तू सिर्फ इंसानों की नहीं, इस जंगल की रक्षक है। पर मेरी धड़कन अब रुक रही है गुड़िया। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मेरे पास ताबीज है, मेरे पास शक्तियाँ हैं। मैं आपको ठीक कर दूंगी। नैना, तूने जो बोतल खोली थी उसमें मेरी जान नहीं थी, वो मेरी कैद थी। तूने मुझे उस कैद से आजाद कर दिया है। अब मैं अपने असली रूप में जा पाऊंगा। याद रखना, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं इस जंगल की हवा में, इन पेड़ों की सरसराहट में हमेशा तेरे साथ रहूंगा। काल असुर का विशाल शरीर धीरे धीरे नीली चिंगारियों में बदलने लगता है। देखते ही देखते काल असुर का पूरा शरीर एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाता है। मैदान में अब सिर्फ नैना अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में वो प्राचीन ताबीज था जो अब सूरज की तरह चमक रहा था। तभी जंगल के सारे जानवर, शेर, बाघ, हाथी और भेड़िए मैदान में आकर नैना के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। कालअसुर जा चुका था, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति और विरासत अपनी बेटी को दे दी थी। नैना अब सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं थी, वह इस घाटी की वन देवी बन चुकी थी। नैना गुफा की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह गुफा के अंदर कदम रखती है, उसे वहां एक पुराना संदूक मिलता है जो भैरवनाथ के सामने से गिरा था। नैना उस संदूक को खोलती है। वहाँ अचानक विमला की परछाई प्रकट होती है। भैरव, मेरा भाई, लालच ने उसे अंधा कर दिया है। पिताजी ने जब मुझे वो जादुई तावीज दिया तो भैरव ने कसम खाई थी कि वो इसे छीन लेगा। वो कहता है कि ये तावीज उसे अमर बना देगा। रामदीन और मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, पर मुझे डर है कि मेरा अपना भाई ही हमारी मौत का कारण बनेगा। तो यह सब तावीज के लिए था? सिर्फ एक पत्थर के लिए उसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। अचानक गुफा के बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज फिर से गूंजती है। नैना चौंक कर बाहर निकलती है। उसे लगता है कि शायद भैरवनाथ के कुछ गुंडे बच गए होंगे, पर सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यह महारानी दामिनी है, भैरवनाथ की पत्नी और एक बेहद शक्तिशाली डायन। तो तू ही है वो छोकरी नैना? आखिर तूने मेरे पति को मार ही डाला। मुझे लगा नहीं था कि एक मामूली लड़की उस बुढ़े राक्षस की मदद से भैरव को हरा पाएगी। तुम कौन हो और अब यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हारे पति का अंत हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है। शांत हो जा बच्ची। भैरव तो एक मोहरा था, उसे तावीज चाहिए था ताकि वो ताकतवर बन सके। पर मुझे वो तावीज चाहिए ताकि मैं अपनी खोई हुई खूबसूरती और जवानी को हमेशा के लिए कैद कर सकूं। और हाँ, तूने सोचा कि भैरव मर गया? उसने पाताल की साधना की थी, वो इतनी आसानी से नहीं मरता। जैसे ही दामिनी यह कहती है, भैरवनाथ बाहर आता है, पर अब वो इंसान नहीं रहा। उसका शरीर राक्षस बन चुका है। नैना, तूने मुझे पाताल भेजा, पर तू भूल गई कि मैं वहाँ का राजा बनकर लौटा हूँ। यह कैसे मुमकिन है? जादू मेरी जान, काला जादू। अब देख तेरा ये जंगल कैसे जलता है। नहीं, रुको।
तुम इस मासूम जंगल को क्यों मार रहे हो? ताबीज दे दे नैना, वरना मैं एक एक करके तेरे इन सारे जानवरों की बलि चढ़ा दूंगा। भैरवनाथ एक मंत्र पढ़ता है और नैना के सबसे वफादार भेड़िए शेरू को हवा में उठाकर उसे तड़पाने लगता है। नैना अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। उसे अपने बाबा की बात याद आती है कि तू इस जंगल की ढाल है। उसने अपनी आंखों में मूंद ली और अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस किया जो काल असुर ने उसे दी थी। तुमने मेरे माँ बाप को मारा, तुमने मेरे बाबा को छीना। अब मैं तुम्हें इस जंगल का एक पत्ता भी नहीं छूने दूंगी। नैना का शरीर फिर से चमकने लगता है। तभी गुफा के अंदर से वही बुढ़ी औरत फिर से प्रकट होती है और नैना के कान में फुसफुसाती है। नैना, इन्हें हराने के लिए तुझे उस ताबीज का तीसरा रहस्य खोलना होगा, पर याद रहे उसे खोलने के बाद तू कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगी। तू हमेशा के लिए इस जंगल की मिट्टी में विलीन हो जाएगी। नैना, तू अब भी हार मान सकती है। ये ताबीज मुझे दे दे और मैं तुझे इस वीरान जंगल की रानी बना दूंगी। क्यों अपनी जान गंवानी पर तुली है? जंगल की रानी बनने के लिए किसी पापी के दान की जरूरत नहीं होती। और तुमने जिस ताबीज को पत्थर समझा है वो अब तुम्हारा काल बनेगा। समय आ गया है नैना, ताबीज को अपने दिल के पास रखो, पर याद रखना ये रास्ता एक तरफा है। नैना का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। नैना अब एक लड़की नहीं रही थी, वह वन देवी के विराट रूप में आ चुकी थी। भैरवनाथ, तुमने मिट्टी का अपमान किया, तुमने निर्दोषों का रक्त बहाया। अब यह मिट्टी ही तुम्हारे न्याय करेगी। नैना ने जारी इशारा किया। जादुई शक्ति भैरवनाथ और दामिनी की ओर बढ़ी। दामिनी ने काली आग छोड़ी, पर नैना की शक्तियों पर उस आग का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं हार मानती हूँ। क्षमा का समय बीत चुका है। अब अनंत काल तक तुम इसी मिट्टी के नीचे दबे रहोगे, जहाँ तुम कभी रोशनी नहीं देख पाओगे। भैरवनाथ का शरीर उन शक्तियों के दबाव से चरचराने लगा। नैना ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। जमीन के अंदर से आग बाहर निकला और उन दोनों को अपने घेरे में ले लिया। एक जोरदार धमाके के साथ भैरवनाथ और महारानी दामिनी पाताल की गहराइयों में विलीन हो गए। प्यार और बलिदान की इस कहानी ने साबित कर दिया कि एक ईमानदार लड़की अगर ठान ले तो वह पहाड़ों को झुका सकती है और राक्षसों को भी देवता बना सकती है।